अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और देखिए मौसम अचानक से चेंज हुआ है। बड़ा सुकून सा मिला है। कल की इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो गर्मी बर्दाश्त करने लायक नहीं थी, और आज ऐसा मौसम देख के तो बड़ा मन खुश हुआ कि शायद पानी गिरने वाला है। जिससे प्यासे के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, वैसे गर्मी के लिए भी बारिश बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों को भी अपने यहाँ का मौसम दिखा रही हूँ कि शायद पानी गिरने वाला है। अभी मानसून का तो नहीं कहा जा सकता, पर प्री मानसून ज़रूर है। इसी से हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। और इस साल के सफ़ेद कमल देखिए, अभी सुबह का समय है, धूप निकलती है, वैसे वैसे बड़े होते जाते हैं। और इस बार पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो कमल कम दिखते हैं। एक अगले साल निकाल दूंगी कुछ पेड़ों को। अभी जो रात में रात रानी खिली थी तो उसकी महक भी वातावरण में बनी हुई है। और इसके अलावा मोगरा खिल चुके हैं। मोगरा की 2 प्रजातियाँ होती हैं, तो मेरे पास है, मतलब तो उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है, क्योंकि मोगरा जो है तो भोर में खिलता है और रात रानी रात में खिल जाती है। तो कुछ खुशबू वाले फूल हैं मेरे पास। एक जूही भी है, तो इससे बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। मेरे बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देख के। मैं कितनी भी बीमार हूँ मगर ये सब देख के मैं सही हो जाती हूँ। शायद आप लोग भी ऐसा करते होंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। वैसे भी सुबह का समय जो होता है फूल तोड़ने का ही होता है। हर व्यक्ति फूल तोड़ता है, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर जाके तोड़े, मगर फूल ज़रूर तोड़ेगा, क्योंकि भगवान को चढ़ाना होता है। तो फूल की तलाश तो सबको होती है। तो मैं जाती हूँ घर में, ये भगवान के लिए फूल तोड़ते हैं सुबह से। तो कुछ शंकर जी के, कुछ लक्ष्मी के, कुछ विष्णु के, कुछ कृष्ण के, ऐसे करके सारे फूलों को तोड़ लिया जाता है। और हर देवता में चढ़ने वाला फूल जो है मेरे पास है। तो कुछ गुड़हल है, कुछ मोगरा है, कुछ गोड़ी जोड़ी है, कुछ अपराजिता है, कुछ पारिजात हैं। ऐसे कर कर सफ़ेद मंदार है, धतूरा है, अपराजिता है, और गुड़हल है, कनेर है, सारे फूल। तो बहुत हो गई फूल पत्ती मॉर्निंग की सारी चीज़ें। अब चलिए चलते हैं किचन की तरफ। बज रहे हैं 12 और मेरे सारे काम बाहर के हो गए हैं। अब एक पंथ 2 काज कर लेती हूँ। आम का पापड़ बनाना है, तो उसका जो पानी निकाले हैं तो ये पना के काम में आ जाएगा। इसका पना बना लेंगे और इसका बनाएंगे आम का पापड़। इसके गूदे को मिक्सर में पीस लेंगे। हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दिन के 11 और आज दिन है रविवार। और गाय मेरी जो हैं तो अभी तक चारा नहीं पाई हैं। जो हमारे यादव जी हैं वो अभी नहीं आए हैं, और अभी आने का रीज़न उनका कि वो बाहर गए हैं, इसलिए नहीं आए हैं। तो चलिए, गाय तो भूखी नहीं बंधी रहेगी, तो उसको खाना देते हैं। और उसके लिए मैं जाती हूँ, अभी भूसा बनाऊंगी। आज भूसा भी नहीं निकला हुआ है, जो थोड़ा सा है तो बना के देती हूँ, फिर बाद में देखते हैं। और बहुत सारे काम हैं अभी आज, तो फिर अंदर चल के दिखाती हूँ। और ये है मेरी गाय गौरी, और पीछे है कबूतर, उसका नाम कबूतर है, सफ़ेद है। तो ये भूखी हैं दोनों। और ये देखिए इनका चारा हो गया रेडी, और इनको दे देती हूँ। फिर गोबर उठाती हूँ, ये खाने में लग जाएंगी तो गोबर उठाने में सहायता होगी, नहीं तो फिर मारती हैं। तो फावड़े से गोबर को समेट के रख दूँगी। चलिए इसको अब पीस लेते हैं। जो आम का पापड़ बनाने के लिए मैं पल्प निकाल के रखी थी, तो इसको पीस के
ये देखिए, इसको ऐसे रेडी कर ली हूँ। इसको अब छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मतलब पीस चुका है। इसमें बहुत रेसे नहीं हैं, इसलिए मैं इनको डायरेक्ट ही कढ़ाई में डाल दूँगी, छानने की ज़रूरत नहीं। और जो पानी निकला था आम का, तो पल्प अलग करके मैं पीस ली हूँ और ये पानी को अभी यूज़ कर लेते हैं। इससे बना लेते हैं पना, क्योंकि ये पना बहुत स्वादिष्ट बना था। चलिए ट्राई करते हैं आज आम का पापड़ बनाने का। तो आम का पापड़ बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए तो आपके सामने रख के दिखा रही हूँ। मैं 500 ग्राम आम का पल्प निकाल के रखी हूँ, कच्चे आम का, और उसको छील के उबाल के, जो मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ तो अब दिखाती हूँ। तो एक कटोरे में ये पल्प रखा है, इसमें मेरे को कोई कलर नहीं डालना और इसी में भर के चीनी डालनी है। और इसके बाद 1 चम्मच काला नमक डालना है। जो काला नमक मेरे पास आज नहीं है तो मैं ये सादा नमक। और मिर्ची डालना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो मिर्ची उनको अच्छी नहीं लगेगी। चटपटी नहीं बनानी मेरे को, बस खट्टी मीठी बनानी है। तो ये बनाने चलिए कढ़ाई रख दिए हैं गैस के ऊपर, और इसको स्टील के कढ़ाई में बनाना चाहिए, मगर मेरे पास स्टील की कढ़ाई अभी है तो उसमें मुरब्बा बन रहा था। तो मैंने सोचा कौन खाली करे, क्योंकि कल आपको दिखाई थी कि मुरब्बा जो है तो मैं बिना पानी के उसकी चाशनी बना के रखी थी। और ये डाल दी इसमें आम का पल्प, और इसमें जाएगी चीनी, क्योंकि 500 ग्राम आम का पल्प था तो 400 ग्राम चीनी हम इसमें डाल देते हैं। और चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दें, आपको जितना लगे। आप खट्टा बनाना हो तो खट्टा बना लें, मीठा बनाना है तो मीठा बना लें। तो मैं ज़्यादा मीठा बनाई हूँ क्योंकि आम खट्टे थे, ये बीजू आम थे, कोई कलमी आम नहीं थे। तो ये ज़्यादा खट्टे थे। अचार का आम आया था, उसी में मतलब दोबारा जो आया था मैं आप लोगों को दिखाई थी, उसी से मैं छील के बनाई हूँ। तो इसमें ज़्यादा शक्कर डाल दी हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखिए, इसको ऐसे चलाते जाते हैं। इसको जितना गाढ़ा रखेंगे, हम इसमें एक बूंद भी पानी का यूज़ नहीं करें हैं। हाँ, उबालने में थोड़ा सा पानी डाली थी तो पन्ने का यूज़ कर ली हूँ पन्ने में। और इसको अब हम चला के देखते हैं, और ये जब चल जाएगा, जब ये पकने लगेगा तो ये चमकदार हो जाएगा, अपने आप ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा और चमकदार हो जाएगा। तो इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी थोड़ा सा, और इसमें आप काली मिर्च डाल सकते हैं और लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, जीरा भी आप डाल सकते हैं। आपको जो कुछ भी पसंद हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक और खट्टा दोनों का स्वाद है। पके आम का जो बनाया जाता है पापड़, तो उसमें सिर्फ इलायची का ही यूज़ किया जाता है। कि और ज़रूरी नहीं है कि आप इलायची ही डालें, आप शक्कर डाल के ही उसको बना लें तो उसका फ्लेवर अमावट के जैसे, जो हमारी दादी नानी लोग अमावट बनाया करती थी तो नेचुरल तरीके से बनाती थी। वो सिर्फ आम के पल्प को ही यूज में लाती थी, उसमें चीनी वगैरह मिलाने का कुछ प्रोसेस नहीं हुआ करता था। तो हम अब हमारे ज़माने में वो आम ही नहीं है तो हम कहाँ से बनाएं। तो इसी टाइप का आम का पापड़ बना के हम रख लेते हैं। तो नेचुरल तरीके से बनाती थी और हम अपने तरीके से बनाते हैं। और इसका पकने का तरीका देखा जाए तो देखिए, अब हम इसको डाल दिए हैं प्लेट में और इसको फैला रहे हैं, तो ये नहीं फैल रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये पक गया है, ये बिल्कुल फैलाने के लायक हो गया है। और जब पक जाता है तो अपने आप कढ़ाई छोड़ने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। इसलिए इसमें मैं कम घी लगाई हूँ, ज़्यादा घी नहीं लगाई हूँ, मेरे ऐसे हल्का सा ग्रीस करी हूँ। और इसको मेरे को मोटा फैलाना था, मगर मैं गलती कर गई, इसको मैं बहुत पतला कर दी हूँ। तो एक बार बनाई थी तो मोटा करके रखी थी, तो उससे बहुत अच्छा आया था उछल के। और मैंने सोचा इस बार कि इसको पतला करते हैं, खांडवी के जैसे इसको रोल करके रखेंगे तो ये ठीक रहेगा। और मोटा रोल करते नहीं बनता है, तो उसकी बर्फ़ी जैसी टिक्की काटनी पड़ती है। तो यही सोच के मैं रोल करने के हिसाब से बनाई हूँ। देखिए कल कटता है कि नहीं कटता है, तो अब इसके ऊपर है। तो ये 2 थाली आम पापड़ बन के रेडी हो गया है। अब इसको मैं कल काटूंगी, क्योंकि आज नहीं काटने वाली, आज सूखेगा ही नहीं, तो इसके लिए थोड़ी सी धूप की ज़रूरत है। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, तो अभी तो धूप ही नहीं है। इसको रात भर पंखे में रख दूंगी, इसके बाद फिर इसको काट दूंगी। चलिए दूसरी चीज़ बनाने चलते हैं। जो मुरब्बा कल बचा चाशनी के अंदर बना के रखी थी,
अब वो मुरब्बा का टाइम आ गया है। अब उसको बनाने के लिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब ये मुरब्बा जो है तो चाशनी में रात भर डूबा रह गया है। अब इसको हम धीमे धीमे आंच में पकने के लिए रख देंगे। ये धीमे 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 पकता रहेगा। अरे वाटर मेलन है तो इसको काट लेते हैं बच्चों के लिए। और मैं नहीं खाती, मैं द्वारिकाधीश में छोड़ के आ गई हूँ। कहा जाता है कि कोई धाम जाओ तो कोई अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ के आओ। तो मैं अपनी सबसे फेवरेट चीज़ जो है फ्रूट में, मेरे को यही वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही पसंद से खाया करती थी मैं इसका जूस बना के। और इसको वैसे यदि आ जाए घर में तो मैं उस दिन खाना नहीं खाती थी, मैं इसी से खा के रह जाती थी। तो मैं इसी को छोड़ के आ गई, अपने श्री कृष्णा को दे के आ गई कि अब आप इसको बैठ के खाइए और मैं इसको छोड़ देती हूँ। और कहते हैं जो चीज़ छोड़ के आओ तो फिर कभी मत खाओ। तो मेरे को 9 से साल से ऊपर ही हो गए। इसी जून के महीने में मैं गई थी द्वारिकाधीश और वहाँ से छोड़ के आई थी। वैसे मैं 2 बार गई हूँ द्वारिकाधीश, मगर दूसरी बार झूठ बोलना छोड़ के आई थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं झूठ तो बोल। ये कट के हो गया रेडी, क्योंकि मेरे को काटने भी मज़ा आता है तो मैं इसलिए इसको काटने से नहीं चूकती हूँ। इकट्ठे ही मैं बहुत सारे पीस निकाल देती। और ये जो मुरब्बा है तो 3rd स्टेज पे चल रहा है। इसको हमको धीमे धीमे से गाढ़ा करना है, इसको कड़ा नहीं करना है, सुखाना नहीं है, क्योंकि फिर इतना कड़ा हो जाता है कि इसका कोई भी मज़ा नहीं खाने में। तो इसको आराम आराम से ऐसे चाशनी को सोखने देना है बस। फिर इसका स्टेज मैं दिखाती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि मेरे यादव जी नहीं आए हैं 2 दिन से, तो ये सारे काम मैं कर रही हूँ। तो चलिए उठाते हैं गोबर। शाम के बज रहे हैं 6:30। तो गायों की सेवा करनी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बंधी हैं तो उनको तो खाना देना ही पड़ेगा। और शाम के टाइम नहाना बहुत ज़रूरी होता है। इनको मैं नहलाती हूँ, हमेशा नहाती हैं गाय। मैं नहलाई, रिक्की नहलाया कि इनके पापा नहला देते हैं शाम को। और गर्मियों में और ठंडियों में तो आग जला दी जाती है, तो वहाँ ये लोग तापते रहती हैं और खाती हैं, आराम से बंधी हैं। कोई दूध वगैरह नहीं होता है इनसे, ये सिर्फ खाती हैं और बंधी हैं। मगर गाय हैं, इनको लाए हैं तो इज्जत के साथ रखेंगे। और दूध देंगी तो ठीक है, नहीं देंगी तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब लगी हूँ, शायद ये गाभिन हो जाए तो ठीक ही है। मगर रोज़ मेरे यहाँ इनके चक्कर में लफड़ा होता है कि इनको दे दिया जाए कहीं किसी को, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं किसी को दे दूँ। और इसके साथ बगिया की भी सिंचाई कर देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ये बहुत मुरझा गए दोपहर में, तो इनको सींचना बहुत ज़रूरी होता है। और इनकी सिंचाई करने के बाद फिर इस कमल की टंकी, जिसमें नीले रंग का कमल लगा है, उसकी सफाई करना है। तो इसकी सफाई ऐसे करते हैं कि उसमें पाइप डाल देते हैं नीचे से, तो उसका जो कचरा होता है, डस्ट वगैरह होती है, तो वो निकल जाती है। और साल में एक बार नई मिट्टी ज़रूर डालनी पड़ती है, तो अभी नहीं डलवाई हूँ। और ये सूर्यांश कहता है नानी गाना सुनाओ, मेरे साथ खेलो। और मैं काम में लगी हूँ, पूरी गीली हुई हूँ, मगर फिर भी कहता है तुम मेरे साथ खेलो नानी। और सब करते 7:30 बज गए, अंधेला हो गया। ये इनके कपड़े हैं, उधर छोटू कपड़े हैं, ये चादर हैं सारे, तकिया की खोली, ये सोफ़ा के कवर, इतने सारे कपड़े निकाले गए हैं इनको धोने के लिए। और सबको अलग, ये चादरें हैं, अलग अलग बाल्टियों में भिगो के रखूँगी, जिससे किसी का किसी पे कलर ना चढ़े। तो इनके कपड़े अलग बाल्टी में, छोटू के कपड़े अलग बाल्टी में, चादर अलग, सोफ़ा के कवर अलग। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।